गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों में आपने एक नाम जरूर सुना होगा, नौतप्पा। जी हाँ दोस्तों, नौतप्पा क्या है, नौतप्पा के वो 9 दिन किस तरह के होते हैं, क्या उनका इम्पोर्टेंस होता है, मतलब क्या महत्व है भारतीय हिंदू धर्म में, सारी की सारी चीजें इस वीडियो में समझते हैं। हाँ, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इस बार 25 मई से नौतप्पा शुरू होने जा रहा है। नौतप्पा मतलब साल के सबसे गर्म 9 दिन, उसी को नौतप्पा कहा जाता है। इन 9 दिनों में पड़ने वाली गर्मी सिर्फ लोगों को परेशान ही नहीं करती, बल्कि आने वाले मौसम और बारिश का संकेत भी देती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये नौतप्पा होता क्या है और भारत में या हिंदू धर्म में इसे इतना खास क्यों माना जाता है और क्यों लोग इन दिनों को आस्था और प्रकृति से जोड़कर देखते हैं। आज के इस वीडियो में नौतप्पा से जुड़ी हुई हर एक बात को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, मई का महीना शुरू होते ही गर्मी अपना असली रूप दिखाने लगती है। सुबह से ही तेज धूप हो जाती है, दोपहर में तपती हवाएं चलती हैं और शाम तक गर्मी का असर लोगों को परेशान करता है। लेकिन मई के आखिर में आने वाले 9 दिन सबसे ज्यादा खास माने जाते हैं। इन्हीं 9 दिनों को नौतप्पा कहा जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब धरती पर सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होती है। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधा असर डालती है और तापमान तेजी से बढ़ जाता है। यही वजह है कि नौतप्पा के दौरान गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। इस साल नौतप्पा 25 मई से शुरू होंगे और 2 जून तक चलेंगे। पुराने समय में लोग मानते आए हैं कि अगर नौतप्पा के पूरे 9 दिन अच्छी गर्मी पड़े तो आने वाले समय में बारिश भी अच्छी होगी। गांव और किसानों के बीच आज भी ये मान्यता प्रचलित है। किसान मानते हैं कि नौतप्पा की गर्मी जितनी तेज होगी, मानसून उतना ही बेहतर रहेगा। वहीं अगर इन दिनों अचानक बारिश हो जाए या मौसम ठंडा पड़ जाए तो इसे सामान्य संकेत नहीं माना जाता है। अब कई लोग सोचते हैं कि आखिर गर्मी और बारिश का क्या संबंध हो सकता है। दरअसल मौसम वैज्ञानिक भी मानते हैं कि तेज गर्मी की वजह से वातावरण में बदलाव होता है, जिससे मानसून की स्थिति प्रभावित हो सकती है। हालांकि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण कुछ अलग भी हैं, लेकिन भारत में सदियों से नौतप्पा को प्रकृति के संकेत के रूप में देखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से भी नौतप्पा का खास महत्व है। कहा जाता है कि इन दिनों में सूर्य देव की पूजा करने से शुभ फल मिलते हैं। लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में ऊर्जा, सफलता और सकारात्मकता आती है। इसके अलावा नौतप्पा में दान को भी बेहद शुभ माना जाता है। मतलब लोग नौतप्पा के दिनों में दान पुण्य करते हैं, उसको भी अच्छा माना जाता है। कई लोग जरूरतमंदों को पानी पिलाते हैं, राहगीरों के लिए प्याऊ लगाते हैं और पक्षियों के लिए पानी रखना शुरू करते हैं, क्योंकि इन दिनों में गर्मी बहुत तेज रहती है। गांव और छोटे शहरों में आज भी लोग घर की छतों पर मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखते हैं, ताकि इस भीषण गर्मी में पक्षी पानी पी सकें और उनको राहत मिल सके। ऐसा भी कहा जाता है कि गुड़, गेहूं और लाल कपड़े का दान भी इन नौतप्पा के दिनों में शुभ माना जाता है। वहीं कुछ लोग गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ करते हैं। मान्यता है कि इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, नौतप्पा सिर्फ आस्था और परंपरा का समय नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब हमें अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इन दिनों गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लू लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि नौतप्पा के दौरान ज्यादा देर धूप में नहीं रहना चाहिए। शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए बार बार पानी पीना चाहिए। बाहर निकलते समय सर ढककर निकलना चाहिए और हल्का खाना खाना इन नौतप्पा के दिनों में बेहतर माना जाता है। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को इस दौरान ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है। दोस्तों, भारत में सदियों से लोग प्रकृति और मौसम को बहुत करीब से समझते हैं। नौतप्पा भी उन्हीं परंपराओं का एक हिस्सा है, जहां गर्मी के इन 9 दिनों को सिर्फ मौसम नहीं बल्कि प्रकृति का संकेत माना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको नौतप्पा से जुड़ी हुई जानकारी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी, और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी न्यूज, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।